Hello friends, how are you? Welcome back your YouTube चैनल एस जी फार्मा स्टडी मटेरियल में। तो फ्रेंड्स आपका एक बार फिर से आपके YouTube चैनल एस जी फार्मा स्टडी मटेरियल में स्वागत है। तो जैसा कि फ्रेंड्स हम इस टाइम में MCQ सीरीज स्टार्ट किए थे जो कि जिसमें हम फार्मा आज हम लेके आए हैं आप सबके सामने फार्माकोग्नोसी फर्स्ट का MCQ सीरीज़ जो कि ये जिसमें आपके 1 से लेके 50 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। तो आप फ्रेंड्स क्या कीजिए, एक कॉपी और एक पेन ले लीजिए अपने पास और सभी क्वेश्चन के आंसर आप पहले से ही सोच के रखिए। आपको कुछ टाइम देंगे, आप पहले से सोच के रखिए और अपने कॉपी में लिखिए और लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में हमको जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ एंड इसके आंसर भी आपको लास्ट में मिल जाएंगे। साथ में ही हम एक्सप्लेन भी करते जाएंगे हर क्वेश्चन को। ठीक फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स और एक बात ये कि ये फार्माकोग्नोसी फर्स्ट ये आपको फोर्थ सेम से मिलना स्टार्ट होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सिर्फ फोर्थ सेम में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएँ। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जैसे जीपैट का एग्ज़ाम, नाइपर के एग्ज़ाम एंड फार्मेसी एरिया से रिलेटेड या डिफार्मा में भी फार्माकोग्नोसी है, तो इन सब जगह भी पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप डिफार्मा के स्टूडेंट हैं या जीपैट या नाइपर के भी स्टूडेंट हैं तो आप इसको देखना ना भूलें, आप इसको भी पूरा क्वेश्चन आप कवर कीजिए। ठीक फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आइए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स आइए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स आप कॉपी एंड पेन ले लीजिए अपने पास और सब आप आंसर लिखते जाइएगा, हम आपको एक्सप्लेन भी करते जाएंगे और लास्ट में आप मैच करके हमको कमेंट बॉक्स में जो कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना आंसर सही होता है। एंड फ्रेंड्स अगर जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन के बारे में जरूर उस क्वेश्चन का नंबर बताइएगा, हम आपको वो डाउट क्लियर करेंगे। ठीक फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन है हु क्वाइंड द वर्ड फार्माकोग्नोसी। तो फ्रेंड्स एक होते हैं फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी, एक होते हैं क्वाइंड, मतलब इस टर्म को सबसे पहले किसने दिया फार्माकोग्नोसी को। ठीक फ्रेंड्स, तो यहाँ पे पूछा हु क्वाइंड द वर्ड फार्माकोग्नोसी। अक्सर लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स कि फादर और क्वाइंड दोनों एक ही समझ लेते हैं। तो कभी कभी होते भी हैं कि फादर और क्वाइंड दोनों एक ही होते हैं, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता। क्वाइंड जो टर्म दिए होते हैं वो अलग होते हैं और जो फादर होते हैं वो अलग होते हैं। तो यहाँ पूछा हु क्वाइंड द वर्ड फार्माकोग्नोसी। तो हमारा जो फार्माकोग्नोसी वर्ड है किन्होंने क्वाइन किया है या किन्होंने इसका टर्म दिया। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन जो होगा आप सोचिए और अपने कॉपी में नोट कीजिए। बाकी जो इसका आंसर होगा ये इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा। कौन सा? C.A. सिडलर। कब किए थे? 1815 में। कभी कभी सिर्फ यही पूछ लेता है कब किए थे, तो इसमें दो आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया है। एक C.A. सिडलर ने किया था और कब किया था? 1815 में किया था। ठीक फ्रेंड्स, 1815 में किया था। तो इसका आंसर क्या है? पहले का डी। अब हम सेकंड की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन है हमारा व्हाट दैट मीन ऑफ फार्माकॉन, कि हमारा जो फार्मा कौन है इसका मतलब क्या है। फ्रेंड्स तो हमने इसके फार्माकोग्नोसी का लेक्चर हमने पूरा ले लिया है। तो अगर आपने फ्रेंड्स लेक्चर को नहीं देखा तो आप पहले लेक्चर को देख लीजिए अच्छे से, तभी ये आपके जो 50 क्वेश्चन है ये आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएंगे और आप अच्छे से सॉल्व भी कर लेंगे। ठीक फ्रेंड्स, तो अगर आपने वीडियो को नहीं देखा वीडियो को वहाँ पे देख सकते हैं। और हमारा एक यूट्यूब चैनल और है जिसका नाम है SG फार्मा डिक्शनरी, जहाँ पे हमने इन सब छोटे टर्म जैसे फार्माकोग्नोसी टर्म हो गए इन सब टर्म के बारे में भी इंट्रोड्यूस करवाया है। उस चैनल का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पूछा है व्हाट दैट मीन ऑफ फार्माकॉन। तो आप जानते हैं कि हमारा जो फार्माकोग्नोसी है दो वर्ड से मिलकर बना है, एक फार्माकॉन एक गिग्निस्को, जो कि एक क्या है? ग्रीक वर्ड है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फार्माकॉन का मतलब आप जानते हैं, फार्माकॉन मतलब होता है ड्रग एंड गिग्निस्को का मतलब होता है टू एक्वायर नॉलेज। ठीक फ्रेंड्स, गुड। तो यहाँ पे क्या मतलब होगा? यहाँ पे सिर्फ फार्माकॉन का मतलब पूछा है, तो ऑप्शन क्या क्या दिया? स्टडी, ड्रग, नॉलेज एंड केमिकल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? दूसरे का बी, ड्रग। ठीक फ्रेंड्स, तो अब आइए हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन फार्माकोग्नोसी। अब यहाँ कह है कि इंडियन फार्माकोग्नोसी के फादर कौन है, क्योंकि आप जानते हैं कि इंडियन के भी अलग होते हैं और वैसे फादर अलग होते हैं। तो फार्माकोग्नोसी के वैसे फादर तो दूसरे हैं, लेकिन इंडियन फादर भी दूसरे हैं। तो यहाँ क्या पूछा है? इंडियन फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी मीन्स फार्माकोग्नोसी के इंडियन फादर कौन है। ठीक फ्रेंड्स, तो इसका आंसर आप सोचिए, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये अक्सर पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो इसका आंसर होगा डॉक्टर C. कोकाटे, जिनका पूरा नाम है डॉक्टर चंद्रकांत कोटाटे। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, कोकाटे नहीं है यहाँ पे, कोटाटे है। ठीक फ्रेंड्स, तो इसका ऑप्शन कौन सही होगा? तीसरे का डी। अब हम पढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। कंपोजिशन ऑफ मॉलिस रिएजेंट इज। आप जानते हैं फ्रेंड्स कि कई ढेर सारे टेस्ट होते हैं जिसमें हमारा क्या आता है? मॉलिस एजेंट आता है। ठीक फ्रेंड्स, तो इसका भी यूज किया जाता है।
जैसे हमारे कुछ केमिकल टेस्ट भी होते हैं, केमिकल इवेल्यूएशन में आप फार्माकोग्नोसी में इवेल्यूएशन पढ़े होंगे। तो केमिकल टेस्ट होते हैं जिसमें ये जो हमारा मॉलिस टेस्ट है ये किसके लिए होता है, कार्बोहाइड्रेट टेस्ट के लिए। ठीक फ्रेंड्स, मतलब किसी कंपाउंड में कार्बोहाइड्रेट है उसको पता करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है, मॉलिस टेस्ट। तो उस मॉलिस टेस्ट में ये मॉलिस रिएजेंट यूज़ किया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, अब यही पूछा है कि मॉलिस जो एजेंट है हमारा किससे किससे मिलके बना है। ठीक फ्रेंड्स, मॉलिस एजेंट हमारा किससे किससे मिलकर बना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये भी कई कई अक्सर पूछे जाते हैं और थियोरेटिकल में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या सही होगा, फोर्थ का ए, अल्फा नेप्थॉल प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक फ्रेंड्स, मतलब अल्फा नेप्थॉल एंड प्लस H2SO4 से मिलकर हमारा मॉलिस एजेंट बनता है। ठीक फ्रेंड्स, और अगर इसको भी आप डिटेल्स चाहिए तो हम वहाँ पे लेक्चर में आपको बता दें अच्छे से। ठीक फ्रेंड्स, इसलिए हम कहें कि आप अगर फार्माकोग्नोसी फर्स्ट का पूरा लेक्चर नहीं देखा है वीडियो तो आप पहले वीडियो को देख लीजिए। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पाँचवा हमारा ड्रग है, ड्रग इज़ नॉट अंडर द क्लास ऑफ ऑर्गेनाइज ड्रग। मीन्स इसमें से ऐसा कौन सा ड्रग है जो ऑर्गेनाइज ड्रग के अंडर में नहीं आता। तो फ्रेंड्स आप जानते हैं कि ड्रग को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक ऑर्गेनाइज एक अनऑर्गेनाइज। ठीक फ्रेंड्स, तो ऑर्गेनाइज मतलब कि जो डायरेक्ट प्लांट से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, एंड अनऑर्गेनाइज मतलब कि प्लांट से निकाले जाते हैं लेकिन उसको बाद में क्या किया जाता है, प्यूरिफाई किया जाता है, तब वो काम में आते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो यहाँ पूछा है कि इसमें से कौन से ऑर्गेनाइज ड्रग के क्लास में नहीं है। ठीक, तो इसका जो आंसर सही होगा वो आपका होगा डी, गम। आप जानते हैं कि गम पेड़ से निकाला जाता है लेकिन उसको फिर प्योरीफाई किया जाता है तब यूज में आता है, लेकिन बाकी जो लीव्स फ्लावर फ्रूट्स हैं ये सब क्या होते हैं, ये डायरेक्ट प्लांट से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। तो इसमें कौन सा सही होगा हमारा, 5 का डी। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की। पूछा है व्हाट्स दैट मीन ऑफ गिग्निस्को। तो अभी हमने पहले क्वेश्चन में ही बात किया था कि यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन में बात किया था कि फार्माकोग्नोसी में दो वर्ड से मिलकर बना, एक फार्माकॉन एक गिग्निस्को। फार्माकॉन मीन्स होता है ड्रग, गिग्निस्को मीन्स क्या होता है, नॉलेज। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा फ्रेंड्स, 6 का ए, नॉलेज। ठीक फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हु इज़ द फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी। अब यहाँ पे अभी तक हमने इंडियन फादर की बात की थी, अब यहाँ पूछा है फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी, फार्माकोग्नोसी के फादर कौन है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो आपका आंसर होगा ये होगा बी। ठीक फ्रेंड्स, बी, डिस्क्वाइड। ठीक, कौन सा होगा फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन 7th का बी। ठीक, अब फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय। ये तो फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही पुराना भी क्वेश्चन है। कई बार भले पुराना लेकिन फ्रेंड्स कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है और पूछा भी जा सकता है। ठीक फ्रेंड्स, तो इसका इसका आंसर क्या होगा, आप तो जानिए पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय किसके द्वारा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। ठीक, तो 8th का कौन सा फ्रेंड्स सही होगा, ए। अब 9th की बात करते हैं, लीफ बेस्ड क्रूड ड्रग इज। यहाँ पे पूछा है फ्रेंड्स ऐसे कौन सा ड्रग है जो लीफ बेस्ड है, मतलब लीफ से बनाया जाता है। ठीक, आप जानते हैं कि कुछ ड्रग फ्लावर से बनते हैं, कोई फ्लावर से निकाले जाते हैं, तो कोई ड्रग लीफ से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, कोई ड्रग बार्क से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। तो ऐसे ही पूछा लीफ बेस्ड इसमें कौन सा क्रूड ड्रग है। ठीक फ्रेंड्स, तो इसका जो आपका ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स ये होगा बेलाडोना। ठीक फ्रेंड्स, तो बेलाडोना क्या है, लीफ बेस्ड क्रूड ड्रग है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्लांट हैविंग मल्टीपल स्टेम एंड शॉर्टर हाइट इज़ नोन एज। मीन्स क्या है, कैसे कौन सा प्लांट, उस प्लांट क्या कहते हैं जो मल्टीपल स्टेम होता है और शॉर्टर हाइट होता है उसका, उसे हम क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो कि आप क्लास 5th या 4 या 5th में आपको ऐसे जनरली बता दिया जाता है कि प्लांट, इसमें ट्री, श्रब्स, हर्ब्स की इसमें डिफरेंट क्या है। तो इसमें आपका आंसर के फ्रेंड्स क्या होगा, सी होगा, श्रब्स। ठीक फ्रेंड्स, तो ये क्या होता है, इसमें मल्टीपल स्टेम होते हैं, आप जानते हैं, मतलब कई ढेर सारे स्टेम निकले होते हैं साइड साइड में। ठीक, और ये क्या होते हैं, इसकी हाइट जो होती है बहुत ही शॉर्ट होती है। ठीक, ठीक फ्रेंड्स, तो ये हमारा हो गया 10th क्वेश्चन कंप्लीट। अब हमारा 11th क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इम्पॉर्टेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हनी इज। मीन्स हनी का सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, उसमें कौन से सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल पाए जाते हैं। ठीक फ्रेंड्स, ये भी कई बार पूछा गया है फ्रेंड्स, ये आपके जीपैट की एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये है फ्रेंड्स, इसका फ्रेंड्स आपका सही होगा डी, इन्वर्टेड शुगर। ठीक फ्रेंड्स, अब 12th क्वेश्चन है, अगार इज यूज्ड फॉर। ये फ्रेंड्स अगार बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल है जो कि अक्सर यूज किया जाता है माइक्रोबायोलॉजिकल लैब में। ठीक, तो अगार क्या है कि वैसे तो ये सॉल्टिफाइंग एजेंट है लेकिन यहाँ पे आपको सॉल्टिफाइंग एजेंट ऑप्शन दिया नहीं है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, 12th का होगा आपका इमल्सिफाइंग एजेंट। इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, इमल्सिफाइंग एजेंट। इसका यूज कैसे किया जाता है, किस लिए किया जाता है, इमल्सिफाइंग एजेंट के रूप में किया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, अब 13 क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ फ्लावर। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आ गया मार्फोलॉजिकल
की बात कर लिया, प्लांट के मार्फोलॉजिकल की आप 12th में भी पढ़े होंगे, प्लांट के मार्फोलॉजिकल, इसमें फ्लावर के यहाँ पे मार्फोलॉजिकल की पार्ट की बात किया है कि इसमें से कौन सा एक पार्ट है जो मार्फोलॉजिकल फ्लावर का पार्ट नहीं है। तो पहला दिया है कैलिक्स, बी दिया है बाग, तीसरा दिया है कोरोला एंड डी दिया है गाइनोसियम। तो फ्रेंड्स इसमें जाहिर सी बात है, एकदम नाम से पता चला है बाग, आप जानते हैं बाग कहाँ पाया जाता है। ये बाग जो है हमारे जो पेड़ के जो स्टेम होते हैं उनके बाहर वाले जो कुछ काले काले पार्ट होते हैं, मीन्स ये हमारा ये है पेड़ का ट्रंक है, ठीक। तो यहाँ पे जो बाहर बाहर कुछ पार्ट है इसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, बाग कहते हैं। तो यही ये पार्ट किसके, फ्लावर के पार्ट ये नहीं है, ठीक फ्रेंड्स। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा फ्रेंड्स, इसका आंसर आपका सही होगा बी, 13 का बी, ठीक फ्रेंड्स। अब 14 हमारा क्वेश्चन है, द मेन फंक्शन ऑफ स्टोमेटा इज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 12 आप 9th-10th में स्टोमेटा का नाम सुने होंगे, ठीक। तो स्टोमेटा का मेन फंक्शन पूछा है, मेन फंक्शन क्या है। तो ऑप्शन दिया है, पहला एक्सचेंज ऑफ गैसेस, फिर दूसरा दिया प्रिपेयर द फूड, तीसरा दिया एलोंगेटेड द रूट एंड चौथा दिया नन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स में कौन सा ही होगा आपका, आप जानते हैं स्टोमेटा कहाँ पाया जाता है फ्रेंड्स, लीफ में पाया जाता है, लीफ के सरफेस पे पाया जाता है, पत्तियों के सरफेस पे पाया जाता है, ठीक। तो इसका आंसर सही होगा पहला ए, किस में कहाँ पाया जाता है, क्या करता है ये, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का एक्सचेंज करता है, ठीक फ्रेंड्स। तो 14 का कौन सही होगा ए। अब 15 पूछा है, ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन इज आल्सो नोन एज। तो फ्रेंड्स हम आपको जब फार्माकोनोमिक्स में इवेल्युएशन पढ़ाए हुए थे तो वहाँ पे ऑर्गेनोलेप्टिक का नाम भी आया था, जो कि आपके सिलेबस में भी ये ऑर्गेनोलेप्टिक ही नाम दिया गया, लेकिन वैसे इसका दूसरा नाम फ्रेंड्स होता है मार्फोलॉजिकल, ठीक फ्रेंड्स। तो 15 का कौन सा सही है फ्रेंड्स, 15 का आपका डी, मार्फोलॉजिकल, ठीक, क्योंकि मार्फोलॉजिकल के बेस पे भी हम इसको इवेल्युएट करते हैं, ठीक। तो इसका नाम क्या है, क्या होगा, और मार्फोलॉजिकल इवेल्युएशन। अब 16 की बात करते हैं, हमारा है इट इज़ एवरेज नंबर ऑफ पैरासाइट सेल्स बिलो ऑन एपिडर्मल सेल इज नोन एज। ये फ्रेंड्स एक प्रकार का डिफिनेशन ऐसे यहाँ पे पूछा है, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसे डिफिनेशन भी पूछ लेता है। अगर हम थ्योरी की बात करें, थ्योरी में भी ये सब दो नंबर में पूछ लेते हैं आपको डिफिनेशन, और ऑब्जेक्टिव में भी ये डिफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछ सकते हैं, इसलिए फ्रेंड्स आप डिफिनेशन भी याद करते चलिए, ठीक फ्रेंड्स। तो पूछा इट इज एवरेज नंबर ऑफ पैरासाइट सेल बिलो द ऑन एपिडर्मस सेल इज नोन एज, तो उसको हम क्या कहते हैं, ठीक फ्रेंड्स। तो आपका इसका जो आंसर सही होगा ये होगा डी, पैरासाइट रेशियो, ठीक फ्रेंड, नाम से भी चल रहा है। तो पैरासाइट रेशियो क्या होता है कि इट इज़ द ये क्या होते हैं, एवरेज नंबर ऑफ द पैरासाइट सेल अपॉन एपिडर्मल सेल, नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल, ठीक। तो इसे क्या कहते हैं, पैरासाइट रेशियो कहते हैं, ठीक फ्रेंड्स। तो अब आपका हम 70 क्वेश्चन की बात करते हैं। 17वां क्वेश्चन क्या है, परसेंटेज विच द नंबर ऑफ स्टोमेटा फ्रॉम टू द टोटल नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल इज नोन एज। ये भी जैसे 16 वाला क्वेश्चन हमारा पूछा है, ऐसे 17 वाला भी क्वेश्चन हमारा डिफिनेशन ही पूछा है। तो कहा है कि परसेंटेज विद द नंबर ऑफ स्टोमेटा अपान टोटल नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल इंटू 100, ये फार्मूला है। तो इसको हम क्या कहते हैं फ्रेंड, ठीक फ्रेंड्स। तो इसका होगा फ्रेंड स्टोमेटल इंडेक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है फ्रेंड, स्टोमेटल इंडेक्स, ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में, ठीक फ्रेंड्स। तो इसका कौन सा 17 का कौन सा आंसर सही होगा, ए। अब 18 की बात करते हैं फ्रेंड्स। 18 हमारा है डैश डैश इज द एरिया सराउंडेड बाय द वेन, मीन्स कहा है कि वो एरिया को हम क्या कहते हैं जो वेन के द्वारा सराउंडेड होता है। और आप जानते हैं फ्रेंड्स, अगर लीफ की बात करें तो वेन लीफ में पाया जाता है, मान लीजिए हमारा ये लीफ है, ठीक फ्रेंड्स। तो यहाँ पे सब जो है सब क्या है, वेन है। तो इसी सराउंडेड जो एरिया है इसको हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, यही इसमें पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन दिया है आपका, इसमें कौन कौन सा दिया है आपका, स्टोमेटल नंबर या आइसलेट या स्टोमेटा या पैरासाइट। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन कौन सा ही होगा, बी, आइसलेट, ठीक फ्रेंड्स। तो अब 19 क्वेश्चन की बात करते हैं, विच इवेल्युएशन ड्रग आर इवेल्युएट बाय मीन आवर सेंसरी ऑर्गन। अब फ्रेंड्स पूछा है कि कौन सा इवेल्युएशन है, हम आपको बताया थे फिजिकल, केमिकल, ऑर्गेनोलेप्टिक, बायोलॉजिकल, ऐसे इवेल्यूशन है कि किसी भी ड्रग को इवेल्युएट करने के लिए, उसको जांचने के लिए, ठीक, कि उसमें रिलेटेंट है कि नहीं है। तो क्या कैसा कौन सा इवेल्युएशन है जिसमें हम क्या कहते हैं, सेंसरी ऑर्गन का यूज करते हैं। आप जानते हैं सेंसरी ऑर्गन मतलब कि जैसे आँख का यूज, नाक का यूज, स्मेल के लिए, देखने के लिए आँख का यूज, ठीक, और टच करने के लिए अपने हाथों का यूज, स्किन का यूज करते हैं, तो सेंसरी ऑर्गन का यूज करते हैं। तो कौन सा इवेल्युएशन है, तो फ्रेंड्स अभी हम 15 क्वेश्चन में बात किए थे, इस वाले क्वेश्चन में बात किए थे। तो कौन सा इवोल्यूशन है फ्रेंड्स, आर्गोनोलेप्टिक। तो इसका कौन सा आंसर होगा, डी, 90 का, ठीक फ्रेंड्स। नाम से भी चला आर्गोनो मतलब यहाँ पे ऑर्गन का मतलब यही सेंसरी ऑर्गन से ही है, इसका नाम रखा गया आर्गोनोलेप्टिक, ठीक फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स हम
20वें क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ सोर्स ऑफ ड्रग। तो फ्रेंड्स सोर्स ऑफ ड्रग के बारे में मैंने आपको बताया था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोर्स ऑफ ड्रग, कई बार थ्योरेटिकल एग्जाम में पूछा गया है। तो क्या इसमें कौन सा पार्ट सोर्स ऑफ ड्रग का नहीं है? तो फ्रेंड्स दिया प्लांट सोर्स, मिनरल सोर्स, मैरीन सोर्स एंड टेक्सोनॉमिकल सोर्स। तो नाम से पता चला फ्रेंड्स, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, टेक्सोनॉमिकल कोई सोर्स नहीं होता। ठीक फ्रेंड्स, तो एक यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? 20 का डी। ठीक, अब 21 है द स्टडी ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन इज कॉल्ड। मिस का फ्रेंड्स उस टाइम को हम क्या कहते हैं जिसमें हम किसी एंटीजन और एंटीबॉडी की रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं? तो फ्रेंड्स इसके बारे में मैंने आपको लेक्चर में बताया था। तो इसका आंसर कौन सा होगा फ्रेंड्स? 21 का बी, सीरोलॉजी। सीरोलॉजी में क्या होता है फ्रेंड्स? हम एंटीजन एंड एंटीबॉडी की रिएक्शन की स्टडी करते हैं। ठीक फ्रेंड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ क्रूड डक। तो फ्रेंड्स कहा इसमें से कौन से क्रूड डक के पार्ट नहीं है? अब फ्रेंड्स हमने आपको बताया था क्रूड डक क्या होता है कि जो डायरेक्ट प्लांट से एक्सट्रैक्ट कर लिए जाते हैं। ठीक फ्रेंड्स, और अब इसमें जो 4 ऑप्शन दिया है, इसका मतलब पूछा है कौन सा नहीं है, तो इसका मतलब कि इसमें जो एक ऑप्शन होगा वो डायरेक्ट प्लांट से एक्सट्रैक्ट नहीं किया जाता होगा, वो हमारे इंडस्ट्री में प्यूरिफिकेशन या कई के प्रोसेस के द्वारा उसको बनाया जाता होगा। तो फ्रेंड्स सिन्ना आप जानते हैं प्लांट से निकाला जाता है, ओपीएम आप जानते हैं प्लांट से निकाला जाता है, कॉफ़ी भी जानते हैं आप प्लांट से निकाला जाता है। तो बचा कौन सा? एक पैरासीटामोल, जो कि इंडस्ट्री में ये ड्रग बनाए जाते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो यहाँ पे कौन सही होगा हमारा? यहाँ पे हमारा सही होगा डी वाला ऑप्शन। ठीक फ्रेंड्स, मतलब पैरासीटामोल। अब हम बात करते हैं 23 की। तो कहा डैश डैश डिराइव्ड फ्रॉम ए कोड फिश। कहा कि इसमें से कौन सा एक ऑयल है जो कि कोड फिश से डिराइव्ड, मतलब कोड फिश से निकाला गया है। ठीक फ्रेंड्स, कोड फिश से हमको, कॉड फिश से हमको मिलता है। तो इसका फ्रेंड्स आपका सही होगा सी, कॉड लीवर। ठीक फ्रेंड्स, फ्रेंड्स अगर आपको यहाँ अभी अभी भी कहीं अगर इस अभी जितना बताया गया इसमें भी कहीं डाउट है किसी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक फ्रेंड्स, और आप अपने कॉपी में लिखते चलिएगा आंसर को, आपका लास्ट में कितना सही हुआ इसको भी आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। हमारे आंसर देने से पहले आप आंसर को दे दीजिएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स और फ्रेंड्स इसका पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको इसका पीडीएफ भी पूरा मिल जाएगा, जिसमें आपको विथ आंसर के साथ, आंसर शीट के साथ। तो फ्रेंड्स आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ऑर्गेनाइज्ड ड्रग आर दोज विच। मीन्स करेक्ट ऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होते हैं? तो फ्रेंड्स दिया है ए पजेस सेलुलर स्ट्रक्चर, दूसरा डू नॉट पजेस सेलुलर स्ट्रक्चर, तीसरा पजेस वनली स्क्वायर्स, चौथा पजेस वनली बर्ड्स। तो फ्रेंड्स ऑर्गेनाइज्ड ड्रग का वैसे हम एक नाम और बताए थे जिसका नाम था सेलुलर। ठीक फ्रेंड्स, इसको सेलुलर ड्रग भी बोलते हैं। तो हमारे ऐसे नाम से अगर हम देखें तो इसका तब कौन सा होगा फ्रेंड्स? 24 का ए ऑप्शन। ठीक फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 25 क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। मीन्स इसमें कौन सा एक ऑर्गेनाइज्ड ड्रग नहीं है? तो फ्रेंड्स हम आपको ऑर्गेनाइज्ड ड्रग के कुछ एग्जांपल बताए थे, तो यहाँ पे कौन सा होगा फ्रेंड्स? ये आपका पहला दिया है फनेल, दूसरा दिया है कोलोफोरी, तीसरा दिया है इपेकक एंड तीसरा चौथा दिया है सेलना। तो इसमें आपका फ्रेंड्स कौन सा होगा? 25 का बी। ठीक फ्रेंड्स, अब 26 की बात करते हैं फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। अब कहा है कि इसमें से कौन सा एक अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग नहीं है? ठीक फ्रेंड्स, तो इसमें आपका कौन सा सही होगा फ्रेंड्स? इस मतलब इसमें क्या है कि बाकी सब ऑर्गेनाइज्ड हैं, एक अनऑर्गेनाइज्ड नहीं है। तो इसमें कौन सा सही होगा फ्रेंड्स? इसमें आपका सही होगा 26 का डी, धतुआ। धतुआ क्या है? एक ऑर्गेनाइज्ड ड्रग का फॉर्म है। ठीक फ्रेंड्स, तो अब 27 की बात करते हैं फ्रेंड्स, द फार्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग इंस्ट्रूमेंटल इंडेक्स। तो फ्रेंड्स अभी हमने आपको बताया था ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इंस्ट्रूमेंटल इंडेक्स। तो इंस्ट्रूमेंटल इंडेक्स का फार्मूला भी होता है, तो यही पूछा है कि इसका फार्मूला क्या, कौन सा सही है? तो फ्रेंड्स 27 का आपका फार्मूला सही है डी वाला, एस इंटू 100 अपॉन ई इंटू एस। ठीक फ्रेंड्स, जहाँ पे फ्रेंड्स ये आपका ये एस क्या है? नंबर ऑफ स्टोमेटा पर यूनिट एरिया, एंड ई क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल इन द सेम यूनिट एरिया। ठीक फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 28। दिया ऑप्टिकल रोटेशन इज मेजर्ड बाय। तो फ्रेंड्स ये आप टर्म हर पेपर, हर सब्जेक्ट में आपने सुना होगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी या ऑप्टिकल रोटेशन के बारे में, आइसोमेरिज्म के बारे में। तो फ्रेंड्स ये आपको फार्माकोग्नोसी में ऑप्टिकल भी मिलेगा, फार्माकोलॉजी में भी मिलेगा, एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिलेगा। तो फ्रेंड्स आप ऑप्टिकल रोटेशन या ऑप्टिकल एक्टिविटी आप थर्ड सेमेस्टर में पढ़े होंगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि अभी आगे भी आपको बहुत काम देगा। तो इसलिए इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ठीक फ्रेंड्स, अगर एक बार उसमें बार बार आप पढ़िएगा, इसका भी लेक्चर हमने ले लिया है अच्छे से। ठीक, आप वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। तो पूछा है
ऑप्टिकल रोटेशन इज मेजर्ड बाय, तो ऑप्टिकल रोटेशन जो है इसको किसके द्वारा मेजर किया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, तो इसका जो ऑप्शन फ्रेंड्स सही होगा 28 का बी, पोलोरीमीटर, क्योंकि इसमें पोलराइजेशन को हम चेक करते हैं, तो इसका ऑप्शन कौन सही होगा फ्रेंड्स, बी, पोलोरीमीटर। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट की बात करते हैं 29। तो 29 हमारा क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, पूछा डॉट 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 यूज्ड फॉर एल्कलॉइड टेस्ट, मीन्स अभी हमने टेस्ट के बारे में बताया था इसके पहले, जहाँ मॉलिस टेस्ट आया था, जो कि कहाँ पे किसके लिए यूज था, वो कार्बोहाइड्रेट के लिए था। अब इसमें पूछा कि इसमें कौन सा टेस्ट है जिसके लिए हम एल्कलॉइड टेस्ट के लिए हम यूज करते हैं। ठीक, मतलब कौन सा टेस्ट है जब हम एल्कलॉइड डिटेक्शन के लिए करते हैं। तो ऑप्शन दिया आपका मॉलिस टेस्ट, बी ऑप्शन दिया मेयर्स, सी दिया बर्फोर्ड एंड डी दिया है फेलिंग। तो फ्रेंड्स इसमें आपका कौन सा फ्रेंड्स सही होगा, 29 का आपका होगा बी, कौन सा, मेयर्स टेस्ट। ठीक फ्रेंड्स, ये जो बाकी 3 टेस्ट है फ्रेंड्स, ये आपके कार्बोहाइड्रेट के डिटेक्शन के लिए होते हैं। ठीक फ्रेंड्स, ये आपके जो बाकी टेस्ट हैं ए, सी और डी, ये तीनों किसके लिए हैं, कार्बोहाइड्रेट डिटेक्शन के लिए हैं। बाकी जो मेयर्स टेस्ट है ये आपका किसके लिए है एल्कलॉइड डिटेक्शन के लिए है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये हो गया। अगर यहाँ पे आपको कहीं डाउट है कहीं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स हम 39वें क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। तो फ्रेंड्स कहा है कि इसमें कौन सा एक कॉमन क्लासिफिकेशन है क्रूड ड्रग का। ठीक, तो पहला अल्फ़ाबेटिकल, दूसरा थियोपिटिकल, तीसरा केमिकल, चौथा ऑल ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स आप जानते हैं क्रूड ड्रग को अल्फ़ाबेटिकल भी डिवाइड किया गया है, थियोपिटिकल भी डिवाइड किया गया है, एंड केमिकल के बेस पे भी डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा फ्रेंड्स, डी वाला, ऑल ऑफ द एबव। ठीक फ्रेंड्स, अब 31 की बात करते हैं, विच क्लासिफिकेशन इज द हेल्पफुल फॉर द प्रैक्टिकली स्टडी ऑफ फार्माकोग्नोसी। तो फ्रेंड्स इसमें पूछ रहा है कि फार्माकोग्नोसी में प्रैक्टिकल स्टडी करने के लिए कौन सा क्लासिफिकेशन सबसे बढ़िया है, कौन सा क्लासिफिकेशन है जिसमें हम प्रैक्टिकली स्टडी कर सकते हैं। प्रैक्टिकली मतलब कि आप सामने से उसको लेकर अपने हाथों से अपने खुद से उसको देख सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा फ्रेंड्स 31 का आपका बी, मार्फोलॉजिकल। ठीक फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट। देखिए फिर आप क्वेश्चन आया फ्रेंड्स टेस्ट, तो ये टेस्ट जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं, अल्कोलाइड टेस्ट हैं, ठीक फ्रेंड्स, टेनिन टेस्ट हैं, तो ये सब फ्रेंड्स आपको याद करना बहुत जरूरी है। आप ये सब ध्यान से पढ़िएगा, इस सब टेस्ट के बारे में हमने आपको लेक्चर में बता दिया है। तो फ्रेंड्स पूछा टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट, तो इसका कौन सा फ्रेंड्स आपका सही होगा 32 का डी, मॉलिस टेस्ट, जो कि अभी इसके पहले भी आ चुका था ये टर्म। अब 33 है डैश डैट रिएजेंट विच यूज्ड इन टेस्ट फॉर ग्लाइकोसाइड। तो क्या कौन सा रिएजेंट है जिसका यूज हम ग्लाइकोसाइड टेस्ट के लिए करते हैं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आपका सही होगा डी वाला, बोथ बी एंड सी, मतलब लीगल रिएजेंट भी और बॉन्टांस रिएजेंट भी। ठीक फ्रेंड्स, तो मॉलिस टेस्ट हमारा हमने पहले ही बताया किसके लिए यूज होता है, कार्बोहाइड्रेट के लिए यूज होता है। तो हमारा जो ये बॉन्टवेगस एंड लीगल रिएजेंट है ये किसके लिए होता है, हमारा ग्लाइकोसाइड। तो यहाँ पे कौन सही होगा फ्रेंड्स, डी वाला ऑप्शन। ठीक, अब 34 की बात करते हैं, डैश डैश इज द एल्कोलाइड ड्रग, मीन्स कहा है कि इसमें कौन सा ऐसा ड्रग है जिसमें हम एल्कोलाइड पाए जाते हैं। ठीक, नॉर्मली ये पूछा है कैसा कौन सा ड्रग है जिसमें एल्कोलाइड पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि कुछ केमिकल हैं जो ड्रग में पाए जाते हैं, तो एल्कोलाइड एक केमिकल है, तो कौन से ड्रग में एल्कोलाइड पाया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर सही होगा 34 का ये होगा आपका बी, राउल्फिया में। ठीक फ्रेंड्स, राउल्फिया में क्या होता है, एल्कोलाइड पाया जाता है। ठीक, और जैसे आपका फनिल हो गया, फनिल में आपका क्या पाया जाता है, वोलाटाइल ऑयल पाया जाता है। एंड सिन्ना की बात करें तो सिन्ना में आपको क्या पाया जाता है, ग्लाइकोसाइड पाया जाता है। एंड जलापा की बात करें तो जलापा में आपका रेजिन्स पाया जाता है। तो अल्फिया ही है जिसमें क्या पाया जाता है, अल्कलॉइड पाया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा 34 का बी। अब हम 35 की बात करते हैं फ्रेंड्स हम यहाँ पे बाकी क्वेश्चनों को भी डिस्कस करते चलेंगे, बाकी ऑप्शनों को भी डिस्कस करते चलेंगे, जिससे हमको कुछ और नॉलेज एक्स्ट्रा गेन हो जाए। ठीक फ्रेंड्स, तो हमारा 35 का पूछा है ड्रग विच इज़ यूज्ड एज कार्मिनेटिव्स। आपको हमने उसमें बताया था कि फार्माकोलॉजिकल में हम क्या पढ़ते हैं, ड्रग एक्शन के बारे में पढ़ते हैं, कौन सा ड्रग कौन सा एक्शन को शो करता है। तो जिसमें हमने बताया था कि कुछ फार्माकोलॉजिकल एक्शन होते हैं जैसे कार्मिनेटिव्स, पर्गेटिव्स, कार्डियोटॉनिक्स एंड सीएनएस स्टिमुलेंट, एक्सपेक्टोरेंट, ऐसे ही इसमें कुछ अलग अलग टाइप के ड्रग भी हैं। तो यहाँ पे कार्मिनेटिव के बारे में पूछा है कौन से इसमें कार्मिनेटिव टाइप के ड्रग हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो आपका सही होगा 35 का ए, एलोव। जो हमारा एलोव है ये कार्मिनेटिव के रूप में यूज किए जाते हैं। ठीक फ्रेंड्स, सॉरी एलोव नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका होगा फनेल कौन सा कार्मिनेटिव के रूप में यूज किया जाता है। हमारा जो एलोव है ये किसके रूप में यूज किया जाता है, पर्गेटिव के बेस में, पर्गेटिव के लिए। तो इसका ऑप्शन कौन सही होगा फ्रेंड्स, ए वाला, कौन सही होगा, ए, फनेल। तो हमारा एलोव
कहाँ पे यूज होता है, पैगेटिव्स के लिए, एंड डिस्टेलिस कहाँ पे होता है, कार्डियोटॉनिक्स के लिए, एंड हमारा जो विनका है ये कहाँ पे होता है फ्रेंड्स, एंटी कैंसर के लिए। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा, 35 का ए, फनेल। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स 36 की, हमारा ड्रग विच यूज्ड एज एंटी कैंसर, कौन सा ड्रग हमारा एंटी कैंसर के लिए यूज किया था, अभी हमने ऊपर बताया। तो हमारा जो विनका है, विनका किसके लिए यूज किया जाता है फ्रेंड्स, एंटी कैंसर के लिए। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, 36 का बी वाला ऑप्शन। ठीक फ्रेंड्स, तो एंड टैक्सल भी है फ्रेंड्स, टैक्सल भी एंटी कैंसर के लिए यूज होता है, एंड पोडोफाइलस भी है, ये भी एंटी कैंसर के लिए यूज होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कौन सा ऑप्शन टोटल सही होगा हमारा, मतलब तीनों सही, मतलब ऑल ऑफ द एबव सभी सही होगा। ठीक फ्रेंड्स, तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। ठीक फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल टेस्ट यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, में कौन सा केमिकल टेस्ट है जिसका यूज कार्बोहाइड्रेट आइडेंटिफिकेशन के लिए किया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इसलिए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे पूछा गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक फ्रेंड्स, तो इसका कौन सा फ्रेंड्स सही होगा, मॉलिस टेस्ट। ठीक फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट बात करते हैं कीमो टैक्सोनॉमिक स्टेबलाइज द रिलेशनशिप बिटवीन, मीन्स का कीमो टैक्सोनॉमिक किस किस के बीच रिलेशनशिप को बताता है। तो फ्रेंड्स कीमो टैक्सोनॉमी हमने आपको बताया था कि इसमें दो टर्म है, कीमो एक टैक्सोनॉमी, मतलब कीमो मतलब केमिकल, टैक्सोनॉमी मतलब टैक्सोनॉमिकल के बेस पे। ठीक, तो इसका फ्रेंड्स कौन सा सही होगा, 38 का सी, मतलब पोजीशन ऑफ प्लांट इन टैक्सोनॉमी एंड केमिकल नेचर ऑफ ड्रग। तो इसमें दो की बात किया, मतलब केमिकल नेचर की भी है, टैक्सोनॉमी की, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स, सी। अब नेक्स्ट की बात करते हैं 39 की, हमारा 39 है फ्रेंड्स अनऑर्गेनाइज ड्रग आर दोज विच, मीन्स कौन सा ड्रग अनऑर्गेनाइज होते हैं। ठीक, तो इसका ऑप्शन कौन सा फ्रेंड्स सही होगा, बी वाला ऑप्शन, डू नॉट पजेज ए सेलुलर स्ट्रक्चर, क्योंकि फ्रेंड्स अनऑर्गेनाइज ड्रग का दूसरा नाम है, जिसका क्या दूसरा नाम है, ए सेलुलर स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या होगा, डू नॉट पजेज सेलुलर स्ट्रक्चर, मतलब इसीलिए इसको ए सेलुलर भी कहा जाता है अनऑर्गेनाइज ड्रग को। ठीक फ्रेंड्स, अब हम चलसावे क्वेश्चन की बात करते हैं मैं फ्रेंड्स 40 वाले। तो हमारा विच इज़ नॉट ए टाइप ऑफ स्टोमेटा, क्या फ्रेंड्स इसमें से कौन सा स्टोमेटा के टाइप नहीं है। तो हमने आपको टाइप्स ऑफ स्टोमेटा भी बताया था, 4 टाइप के स्टोमेटा होते हैं। तो क्या इसमें कौन से एक स्टोमेटा के टाइप नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, तो इसमें ऑप्शन कौन सा ही होगा फ्रेंड्स, यूनिसेट। ठीक फ्रेंड्स, इसका ये जो ए वाला है ये क्या स्टोमेटा का टाइप नहीं, बाकी जो तीनों हैं जिम्नोस्पर्म, मॉसेस एंड गैमनेसियस, ये सब क्या स्टोमेटा के टाइप होते हैं। 41 की बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट ए डाइकोटिलेडॉन्स टाइप ऑफ स्टोमेटा। तो ये भी एक क्या डाइकोटिलेडॉन्स भी क्या है, टाइप ऑफ स्टोमेटा है इसमें। तो इसमें से कौन सा कहा है कि फॉलोइंग कौन से डाइकोटिलेडॉन्स के टाइप नहीं है। तो फ्रेंड्स मतलब ये सब डाइकोटिलेडॉन्स के अंदर आते हैं। तो इसमें से कहा है कौन सा डाइकोटिलेडॉन्स के टाइप स्टोमेटल टाइप नहीं है। तो फ्रेंड्स इसमें 41 का आपका जो सही होगा सी, मॉस आपका जो है ये डाइकोटिलेडॉन्स के टाइप नहीं है, बाकी सब डाइकोटिलेडॉन्स के टाइप हैं। तो फ्रेंड्स 42 की बात करते हैं, कहा है कि 1 mg मिलीग्राम ऑफ पाउडर लाइकोपोडियम कंटेन, मतलब क्या है कि कि अगर 1 मिलीग्राम पाउडर लाइकोपोडियम पाउडर है तो कितना स्पोर कंटेन करेगा। तो फ्रेंड्स अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी नाइपर जीपैट के एग्जाम में पूछा गया है। तो ये इसका आंसर आपका फ्रेंड्स सही होगा ए। ठीक है, 94,000। ठीक, 94,000 स्पोर्स ये कंटेन करता है 1 मिलीग्राम अगर हम पाउडर लाइकोपोडियम पाउडर को लें। ठीक, अब फ्रेंड्स 43 की बात किया है कि HPTCL TLC, ये इसका मतलब क्या है। तो फ्रेंड्स ये क्या है कि ये क्रोमेटोग्राफी का एक टाइप है HPTCL, तो इसका फुल फॉर्म ऐसे यहाँ पे पूछा है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो होगा सही होगा ए, हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर, यहाँ पे क्रो का मतलब है क्रोमेटोग्राफी। ठीक फ्रेंड्स, हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, यहाँ पे 43 का कौन सा होगा फ्रेंड्स ए। अब 44 का बात करते हैं फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ ट्राइकोम्स। तो यहाँ पे कौन से इसमें ट्राइकोम्स के टाइप नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका सही होगा सी वाला, क्यूसीफेरस क्या है, ट्राइकोम के टाइप नहीं, बाकी जो तीनों हैं ये ट्राइकोम्स के टाइप हैं। ठीक फ्रेंड्स, ट्राइकोम 3 टाइप के होते हैं, हमने आपको बताया था लेक्चर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स 45, फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा का फंक्शन फ्रेंड्स अभी वहाँ पीछे अभी एक जगह डिस्कस किए थे, यहाँ पे फिर पूछा है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन चेंज किया है कुछ। ठीक फ्रेंड्स, तो आइए हम ऑप्शन को देखते हैं। पूछा है फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, बी पहला एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दूसरा है हेल्प इन ट्रांसपिरेशन, एंड तीसरा है बोथ ए एंड बी, और चौथा है नन ऑफ द एबव। मीन्स का पहला दूसरा या का पहला दूसरा दोनों या कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम तो करता है, लेकिन ये ट्रांसपिरेशन में भी हेल्प करता है। ठीक फ्रेंड्स, तो इसका कौन सा आंसर सही होगा 45 का सी। अब 46 की बात करते हैं, टेस्ट ऑफ लिक्विडाइज इज, मीन्स लिक्विडाइज का कौन सा टेस्ट है इसमें। ठीक फ्रेंड्स, मतलब कि तो यहाँ पे 46 की बात किया है फ्रेंड्स। 46
बी इसका कौन सा ऑप्शन सही है फ्रेंड्स, बी स्वीट। यहाँ फ्रेंड्स ये टेस्ट मतलब सॉरी टेस्ट का स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक हो गया, तो यहाँ पे वो ये वाला टेस्ट नहीं, यहाँ पे टेस्ट मतलब स्वाद का की बात किया है कि लिक्विडाइज आप जानते हैं एक टाइप का ये ड्रग है। तो पूछा है लिक्विडाइज का टेस्ट कैसा होता है, जो कि इसमें क्या पाया जाता है फ्रेंड, ग्लाइकोसाइड केमिकल पाया जाता है। ठीक, तो इसका कौन सा टेस्ट होगा, इसका टेस्ट कैसा होता है, स्वीट होता है, मीठा होता है। ठीक फ्रेंड्स, अब 47 की बात किया फ्रेंड, 47 में पूछा सी एन एस स्टिमुलेंट टाइप ड्रग इज, मीन्स कौन सा ड्रग है जो सी एन एस स्टिमुलेंट फार्माकोलॉजिकल एक्शन देता है। तो फ्रेंड्स सी एन एस स्टिमुलेंट में आपके आते हैं इसमें ऑप्शन सही होगा नॉक्स वोमिका। ठीक, नॉक्स वोमिका सी एन एस स्टिमुलेंट टाइप के ड्रग है जिसमें आप, और बाकी ऑप्शन की अगर हम बात करें तो हमारा जो ये वसाखा है ये एक्सपेक्टेंट के रूप में यूज होता है, और लिक्विडाइज जो है हमारा फ्रेंड्स ये आपका यूज होता है, ये भी हमारा एक्सपेक्टेंट के यूज में होता है। और जो चियाता है फ्रेंड्स ये भी चियाता हमारा बीटा टॉनिक्स के रूप में यूज होता है। तो इसका आंसर कौन सा होगा फ्रेंड्स, 47 का ए। अब 48 की बात करते हैं फ्रेंड्स, पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिंस टाइप ड्रग, कहा है इसमें कौन से वेजिंस टाइप ड्रग हैं। ठीक फ्रेंड्स, वेजिंस भी क्या है, केमिकल है, तो कौन से किस ड्रग में वेजिंस पाया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, तो इसका ऑप्शन आपका फ्रेंड्स कौन सा सही होगा, इसमें दिया है कि जलापा, जिंजर, बालसम या ऑल ऑफ द एबव। ठीक फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पे तीनों ऑप्शन में तीनों ड्रग में रेजिन्स पाए जाते हैं, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी मतलब ऑल ऑफ द एबव सभी में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 49 का, सेन्ना इज ए, कहा है सेन्ना इसमें क्या है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, पर्गेटिव्स, कार्मिनेटिव्स, एंटी कैंसर, सीएनएस स्टिमुलेंट, मतलब यहाँ पे फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात किया सेन्ना का। ठीक, सेन्ना कौन से फार्माकोलॉजिकल एक्शन को देता है, तो सेन्ना हमारा क्या देता है फ्रेंड्स, कौन सा फार्माकोलॉजिकल एक्शन देता है, पर्गेटिव से पर्गेटिव टाइप के ड्रग होते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स, ए 49 का ए पर्गेटिव्स। अब 50 क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, हमारा है मॉस टाइप स्टोमेटा फाउंड इन, का जो हमारा मॉस टाइप स्टोमेटा है, अब अभी हमने आपको बताया स्टोमेटा 4 टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे जो मॉस टाइप के हैं इसमें कौन सा एग्जाम्पल है जो मॉस टाइप के अंदर पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन पहला फ्यूनेरिया, दूसरा है स्फैग्नम, चौथा है पॉलीट्राइकम, और पाँचवा है चौथा पहला है हमारा फ्यूनेरिया, दूसरा है स्फैग्नम, तीसरा है पॉलीट्राइकम एंड चौथा ऑप्शन दिया ऑल ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स ये जो तीनों हैं सभी हमारे पाए जाते हैं मॉस टाइप स्टोमेटा में। तो इसका कौन सा सही होगा फ्रेंड्स, डी 50 का डी। ठीक फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा आज का फार्माकोग्नोसी का एमसीक्यू का सीरीज, जिसमें हमने 1 से 50 क्वेश्चन तक डिस्कस किया। आपने कितना आंसर सही किया है ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और फ्रेंड्स अगर यहाँ तक आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगा या हो सकता है हमसे भी कहीं कोई मिस्टेक हो सकती है, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। एंड फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, क्योंकि एमसीक्यू इस टाइम बहुत ही ज़रूरी है सॉल्व करना, क्योंकि ज़रूरी नहीं अगर ये 4th सेम के लिए हम पढ़ाएं तो सिर्फ ये 4th सेम पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये फ्रेंड्स आगे भी जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फार्मेसी मेडिकल से रिलेटेड होते हैं वहाँ पे भी सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फ्रेंड्स इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो आपके 12th बेस पे क्वेश्चन है। ठीक फ्रेंड्स, जो कि नीट में भी आपके पूछे जाते हैं, CPMT नीट में से पूछे जाते हैं, तो बीफार्मा एंट्रेंस का एग्जाम हो गया वहाँ पर भी आपको पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ फ्रेंड्स आपको मेडिकल फार्मेसी से रिलेटेड आपको सभी वीडियोस एंड विथ नोट्स के साथ मिलते जाएंगे। और फ्रेंड्स इसका PDF हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल के माध्यम से डाल दिया, आप वहाँ से जाके इसका पूरा फुल नोट्स और विथ आंसर शीट के साथ आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, एंड लाइक करना ना भूलिए, एंड अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। वीडियो को इन तक देखने के लिए फ्रेंड्स थैंक यू एंड टेक केयर।